हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्राफ्ट आइडियाज़ 99। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में कुछ आइडिया हम यहाँ पे शेयर करेंगे। सारे अलग अलग तरह के आइडिया होंगे, लेकिन यूजफुल बहुत होंगे और बहुत ही ये जो है मतलब कुछ आइडिया ऐसे हैं जो बहुत ही इजी हैं और आप लोगों को पता भी होगा। लेकिन फ्रेंड्स, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये चीज़ ये मतलब आइडिया है जो अभी भी नहीं पता है। तो यहाँ पे देखिए, हम कुछ ट्रिक्स सिलाई को लेकर यहाँ पे शेयर करेंगे। सिलाई को और जो भी क्राफ्टिंग की ट्रिक्स हैं, जो भी बैग वगैरह की। तो यहाँ पे देखिए, ये साड़ी है। तो ऐसे जो कपड़े की साड़ी होती है, पतले से कपड़े की, तो इन पे जब हम सिलाई लगाते हैं तो बिल्कुल भी, अब देखिए 2-3 बार इस कपड़े को मोड़ा हुआ है, फिर भी सिलाई अच्छी नहीं आ रही है। आप देख सकते हैं एकदम से ख़राब सी सिलाई आई है और ये चुन्नट सी बन जाती है और कपड़े को इकट्ठा कर लेती है सुई, ये साड़ी को। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से हमने अखबार की बहुत सारी पट्टियों को इस तरह से कट किया है और जहाँ पे हम सिलाई लगा रहे हैं यहाँ पे हमने इसको लगाया है अखबार की पट्टियों को। तो कितनी अच्छी तरह से ये सिलाई आ गई है, आप देख सकते हैं। और इस अखबार को तो बाद में उतार भी सकते हैं। तो साड़ियों में जो पेपर निकलता है तो उसको भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। और इस तरह से जब सिलाइयाँ लगाते हैं तो बहुत ही ऐसे कपड़े पे अच्छी सिलाई आ जाती है, आप देख सकते हैं। और इस कपड़े को थोड़ा सा खींच लेंगे तो ये भी मैंने दिखाने के लिए इस तरह से बिना अखबार की पट्टी के लगाई और ये सिलाई लगा कर दिखाई है। अब आप देख सकते हैं जो हमने अखबार लगाया था उसकी सिलाई और वो उधर वाली सिलाई को देख सकते हैं कितनी सलवट आई है और यहाँ पे कितनी फिनिशिंग से सिलाई है। और यहाँ पे अगली ट्रिक्स है हमारी बैग को लेकर। तो बैग में जब हम हैंडल लगाते हैं, फीते लगाते हैं, तनी लगाते हैं, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, हम इसको जो कपड़ा उसमें कम खपत हो, तो इस तरह से हम जब इसकी यहाँ पे देखिए जो बैग का कपड़ा होता है उसी कपड़े के अक्सर मतलब ये फीते बनाते हैं। तो किस तरह से बनाएंगे, तो ये जो मतलब कट्टा होता है चावल आटे की जो बोरी का माल, ये जो बैग के अंदर ही हम लगाते हैं। तो इसी को ही हम, या फिर शॉपिंग बैग भी यहाँ पे आप ले सकते हैं। तो 1 इंच चौड़ी ये पट्टी हमने इस तरह से कट की है और 4-5 पट्टियाँ यहाँ पे ली है, इस तरह से इसको जोड़ दिया है। तो बची कुची जो पट्टियाँ हो उसमें से अभी आप इस तरह की ये जो हैंडल हैं, फीते हैं, बना सकते हैं। तो इस तरह से 4 इंच चौड़ा ये कपड़ा लिया है और 1 इंच चौड़ी ये पट्टी ली है। शॉपिंग बैग की ले सकते हैं या फिर राइस बैग की और गेहूं की जो होती है बोरी उसकी भी ले सकते हैं। तो इस तरह से देखिए, इसके 1 इंच कपड़ा इधर की तरफ छोड़कर और फिर इस पट्टी को इसके बीच में रखेंगे और यहाँ पे उसी कपड़े को इसके ऊपर मोड़ देंगे। ये बहुत ही अच्छा तरीका है इस तरह से ये फीते बनाने का। तो यहाँ पे देखिए, अब इसको इस तरह से मोड़ेंगे, 1 इंच कपड़ा वापस अंदर दबाएंगे और फिर 1 इंच कपड़ा इसके ऊपर मोड़ देंगे और 1 इंच कपड़ा इस पट्टी के नीचे की तरफ आ चुका है। तो इस तरह से जब हम इस फीते को बनाते हैं और यहाँ पे देखिए किनारे किनारे पे मोड़ कर सिलाई लगा देंगे। और ये जो चावल आटे की बोरी की जो पट्टी होती है इसको एकदम से मतलब इसके ऊपर अच्छी तरह से जमाना है। तो ये बहुत ही अच्छी तरह से ऐसे हैंडल बनते हैं। और रेडीमेड अगर आप हैंडल लगाते हैं तब तो बात अलग है, लेकिन इस तरह की जब हैंडल बनाकर लगाते हैं ये उसी कपड़े की या फिर दूसरे कपड़े के जब हैंडल बनाते हैं तो इस तरह से अगर बनाएंगे तो ये काफ़ी मतलब स्मूथ और थोड़े से मजबूत भी बनते हैं और सुंदर भी लगते हैं इस तरह के। और ओनली कपड़े के अगर आप बनाते हैं तो 6-7 इंच कपड़ा कम से कम उसमें चाहिए होता है। अगर कपड़ा पतला हो तो उसमें तो फिर और भी थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है, तब जाके हैंडल अच्छी तरह से थोड़े से ठीक ठाक बनते हैं। लेकिन इस तरह से अगर शॉपिंग बैग या फिर कोई भी इसमें कट्टा बोरी लगाकर आप बनाते हैं तो बहुत ही अच्छी तरह से बनते हैं। तो यहाँ पे देखिए, एक हैंडल आप इस तरह से बना सकते हैं, उसके 2 टुकड़े कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए कितना आसान तरीका है इस तरह से, और ना कोई चुनट सलवट आई है इस तरह से। जो पट्टी कट करते हैं शॉपिंग बैग की या चावल आटे की बोरी की, वो एकदम से सीधी होनी चाहिए, तभी ये हैंडल बिना सलवट वाले, बिना चुनट आए बनते हैं। मतलब घूमते नहीं है इस तरह से। तो यहाँ पे जो अगली ट्रिक्स है, जब हम बैग वगैरह में या शॉपिंग बैग में तो इस तरह की जो जिप लगाते हैं, तो जिप लगाने में मतलब अंदर का जिप का तो कोई तार वगैरह धागे वगैरह नहीं निकलते, लेकिन जो कपड़ा होता है बैग का तो उसमें चावल आटे की बोरी वगैरह डाली हुई होती है तो उसके धागे तार से निकलते हैं और फिनिशिंग अंदर से बिल्कुल भी नहीं आती है। तो यहाँ पे देखिए, एक तरीका मैंने और शेयर किया था पहले जिप लगाने का, तो उसमें वो भी आप देख सकते हैं वीडियो। तो उसमें जिप को थोड़ा ऊपर रखा जाता है, जिप वाले कपड़े को, और जो इस बैग का कपड़ा आता है उसको थोड़ा सा नीचे की तरफ रखा जाता है, जिससे जिप के कपड़े से वो बैग का कपड़ा ढक जाए। तो उससे भी फिर उसके तार वगैरह नहीं दिखते। लेकिन ये एक और तरीका है
तो जब आप रेडीमेड मतलब सेल करने वाले बैग पर से इस तरह के थैले वगैरह बना रहे हैं तो ये पट्टी लगाना बहुत ज़रूरी है। बहुत ही मतलब फिनिशिंग से अंदर से बैग दिखती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बैग को मैंने सीधी रखकर और इस जिप को इसके ऊपर सीधा रखकर, और हमारी तरफ से ये जिप उल्टी है तो इस तरह से रख के, और ये फॉल का कपड़ा लिया मैंने, साड़ी की फॉल का, पर आप कोई भी कपड़ा यहाँ पे ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3-4 इंच चौड़ी पट्टी को कट करके, 4 की भी ज़रूरत नहीं है, 3 इंच या फिर 3.5 इंच लगभग पट्टी को कट करके और इसके ऊपर रखा है। फिर चेन को लगाया है तो पट्टी भी साथ में लगती गई और इसमें जिप भी लगती गई। उसके बाद में यहाँ पे पलट कर देखिए टॉप स्टिच लगाएंगे तो टॉप स्टिच भी लगती जा रही है, आप देख सकते हैं। और जो मार्जिन का कपड़ा है फॉल का और इस चेन का, जिप का, तो उसको भी मोड़ दिया, मतलब इस पूरे कपड़े की तरफ, चेन की तरफ तो रखना ही नहीं है, जिप इस कपड़े की तरफ रखना होता है। तो टॉप स्टिच भी लग गई, आप देख सकते हैं। और जो अंदर की जो पट्टी है वो भी अंदर की तरफ, मार्जिन की तरफ इधर देखिए मुड़ चुकी है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है इस तरह से फिनिशिंग बैग में लाने का। तो कोई धागे वगैरह, तार वगैरह कुछ नहीं उलझते। और जो चावल आटे की बोरी के कई बार मतलब जो उसके धागे वगैरह हैं, तार, तो वो निकलते हैं, तो बहुत ही मतलब गंदी सी लगती है बैग अंदर से। तो यहाँ पे देखिए अब इस पर सिलाई लगा देंगे इस तरह से मोड़ते हुए। तो इस तरह से जब हम इसमें जिप लगाते हैं तो बहुत ही आसान भी तरीका है। टॉप स्टिच तो लगानी पड़ती है, तो उसके साथ में वो जो है ये होल की भी टॉप स्टिच हो जाती है, और जिप सिलते हैं तो ये पट्टी भी साथ में सिली जाती है। तो इस तरह से एक सिलाई फिर और मोड़ कर लगा देते हैं तो बहुत ही फिनिशिंग से लगती है। और रनर इसमें हुक, इसमें रनर लगाने का तरीका मैंने और किसी वीडियो में बता रखा है, तो वो वीडियो चाहे तो